हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज क्लास 8th का लेक्चर हम लेके आए हैं और क्लास 8th में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में और इसकी एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे 5.2 के बारे में। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे बात करेंगे प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज से रिलेट करते हुए। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हम इसमें आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आज हम सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न ऑन मल्टीप्लिकेशन टॉपिक। तो क्या होता है, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक नंबर्स के बीच में। तो इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो कौन कौन से हैं। 2 इम्पॉर्टेंट लॉज होते हैं, 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के 2 इम्पॉर्टेंट लॉज होते हैं। एक्सपोनेंट्स आपका होता है पावर, ये हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, और इसको ही हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स, और इसका प्लूरल इंडाइसेस हो जाएगा, इंडाइसेस। और ये तो पावर्स हो ही जाएगा इसका प्लूरल। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स कहें या पावर्स कहें या इंडाइसेस कहें, एक ही बात है प्यारे बच्चों। तो 2 लार्ज एक्सपोनेंट्स के कौन कौन से हैं? तो पहला जो रूल है वो है x⁻m इंटू x⁻n। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल इफ एनी एक्सपोनेंट्स हैव सेम बेस, here the base is same base। यहाँ पे बेस कैसा है प्यारे बच्चों? इक्वल है। यहाँ पर भी x है आपका, यहाँ पर भी x है। अगर बेस इक्वल होता है, इफ बेस आर इक्वल्स इन मल्टीप्लिकेशन केस, देन वी ऐड दैट एक्सपोनेंट्स। तो हम उसके एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, उनका सम हो जाता है। यही रूल है। अगर यहाँ पे बेस सम इक्वल नहीं है प्यारे बच्चों तो सम नहीं कर सकते, ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेस सेम है तो ये रूल होगा x⁻m प्लस n। अगर यहीं पे एक और हम आपको एग्जांपल दें x⁻m इंटू y⁻n, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बेस जो है हमारा वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज x⁻m इंटू y⁻n ही राइट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर जो है वो ऐड नहीं होंगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ वीडियो जल्दी हो रहा है तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को पॉज करके चीज़ों को हमारे साथ नोट करते चलें अपनी कॉपी में और समझते चलें। इसके सेकेंड रूल के बारे में प्यारे बच्चों। सेकेंड रूल जो है आपका वो इफ़ एनी पावर हैज पावर्स एज पावर्स, ए पावर के ऊपर अगर पावर है x⁻m फिर होल पावर n, तो फिर क्या होता है इस केस में? जो हमारा x है वो तो वही रहेगा, जो लेकिन जो पावर्स हैं उनका यहाँ m एंड n बोथ आर एक्सपोनेंट्स। तो ये एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई m इंटू n। यहाँ पे क्या था? अगर बेस सेम था, पावर्स डिफरेंट थी तो पावर्स ऐड हो जाती थी। बट यहाँ पर सिंगल अगर एक ही बेस दिया गया है और बट पावर्स 2 हैं तो पावर्स का या एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये प्यारे बच्चों सेकेंड रूल था आपका। नोट डाउन दिस। फिर कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आई होप प्यारे बच्चों आपने चीज़ों को नोट किया होगा। अब चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 5B पे और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जो सिंगल टर्म रखते हैं वो हमारे मोनोमियल्स होते हैं। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस इज पार्ट फर्स्ट ए। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट ए है प्यारे बच्चों। तो मल्टीप्लाई हमको प्रोडक्ट करना है 5,2x का। तो सबसे पहले तो ऐसे राइट करेंगे कॉपी में, फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 2x, फिर क्या करेंगे? फिर
हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, न्यूमरल कोफिशिएंट्स बोले जाते हैं ये। तो 5 × 2 हमें मिलेगा 10, और फिर लास्ट में जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसको लिटरल बोलते हैं, ये हमारा x राइट कर देंगे एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 10x। चलिए देखते हैं इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में प्यारे बच्चों -3y, 4y गिवन है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो -3y × 4y। तो सबसे पहली स्टेप में तो हम साइन यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो हमारे न्यूमरल कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, तो सबसे पहले न्यूमरल कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे। तो ये हमारे -3 × 4 ये एक साथ। उसके बाद ये हमारे लिटरल कोफिशिएंट y × y, इनको एक साथ लिखेंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, 4 × 3 = 12 एंड हियर 1 इज माइनस साइन एंड हियर 1 इज प्लस साइन, और माइनस × प्लस प्यारे बच्चों होता है माइनस, ये आपका रूल होता है। तो माइनस प्लस आएगा माइनस, 4 × 3 = 12 एंड हियर पहला रूल अभी बताया था, बेस अगर सेम है, इफ़ बेसेस आर सेम देन बी ऐड द एक्सपोनेंट। तो इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। 1 प्यारे बच्चों राइट नहीं किया जाता, 1 आपको राइट किया हुआ नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे कुछ भी ना किसी भी पावर को ना शो किया गया हो तो वहाँ पे हम पॉजिटिव 1 कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ y की पावर 1 + 1। तो ये हमें लास्ट स्टेप में मिलेगा -12/1 + 1 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -12/2। आई होप आपको अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एरिया फाइंड करवाया गया है कि एक एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, और वो रेक्टेंगल किस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से बना है। क्योंकि रेक्टेंगल की कंडीशन ये होती है कि इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये आपकी बुक में ये रेक्टेंगल बना हुआ है। फिर प्यारे बच्चों क्या है, इसकी वैल्यू हम देखते हैं क्या गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, प्यारे बच्चों लेंथ क्या होती है, सबसे बड़ी वाली लाइन, ये वाली लाइन लेंथ होगी। तो हियर गिवन लेंथ इज इक्वल टू, कितना गिवन है प्यारे बच्चों बुक में गिवन है 6x³ y² एंड जो ब्रेथ है b वो गिवन है 3xy²। अब इसका एरिया नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन वी राइट हियर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है प्यारे बच्चों। अब लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू है आपकी 6x³ y² इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या है 3xy²। अब क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरल जो हमारे कोफिशिएंट है, न्यूमेरल कोफिशिएंट मीन्स 6 और 3, इनको एक ब्रैकेट में से राइट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लिटरल जो हमारे कोफिशिएंट हैं उनको राइट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x है, x³ y² इंटू xy²। अब क्या राइट करेंगे यहाँ पे 3 × 6 = 18, और यहाँ पर x की पावर प्यारे बच्चों बेस दोनों का सेम है, यहाँ पर x यहाँ पे x, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 कंसीडर करेंगे। तो x की पावर 3 + 1 एंड y की पावर 2 + 2, क्योंकि y का बेस सेम है तो 2 + 2 प्यारे बच्चों हो जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे 18x⁴ एंड y⁴ एंड दिस इज अवर आंसर। ये हमारा क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों
एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल, और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन सेकेंड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके या बाद में फिर बार बार देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सिंपलीफाई गिवन है प्यारे बच्चों, इसमें आपके A to L तक, A मीन्स 1 से स्टार्ट हो गया और L तक गया, L मीन्स 12, इसमें 12 क्वेश्चन गिवन है आपके। तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और इसके कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप अच्छे से पढ़ते रहिए हमारे साथ ऐसे ही। चलिए बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन सी की। थर्ड का जो ए पार्ट और बी पार्ट है वो काफ़ी सिंपल सा लग रहा है, हम इसलिए सी पार्ट ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से वैल्यू गिवन है, -4 m² ब्रैकेट क्लोज और -3 mn²। प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। हमने आपको मेथड अच्छे से बता दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हियर न्यूमरल्स इज -4, हियर न्यूमरल इज -3, सो फर्स्टली वी मल्टीप्लाई द न्यूमरल्स, -4 into -3, देन आफ्टर वी मल्टीप्लाई लेटरल्स। लेटरल्स हमारे क्या हैं, m² इंटू mn², जिसको कि आप वेरिएबल भी बोलते हैं। तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई एक साथ और नंबर्स का मल्टीप्लाई एक साथ। उसके बाद साइन तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, फिर भी हम रिकॉल के लिए राइट किए दे रहे हैं। माइनस इंटू माइनस जब भी लिखेंगे प्लस लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस जब आएगा तब माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस जब राइट करेंगे माइनस आएगा, और प्लस इंटू प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। तो इससे आपका साइन कभी भी गलत रॉन्ग या कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये आप याद करके चलिए। इसका एक सिंपल सा भी मेथड होता है जिसको कि हम ट्रिक बोलते हैं। तो ट्रिक क्या याद रखनी है, जो सेम साइन वाले होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस आया देखो मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, सेम साइन है। तो सेम साइन जब आपको दिखे तो मल्टीप्लाई करते हुए आप प्लस राइट करें, और जैसे ही डेफर मिले एक माइनस का एक प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो आप माइनस राइट कर दें। बस सिंपल सा आप लर्न कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारा ये माइनस है, ये माइनस है, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन का माइनस इंटू माइनस क्या है प्यारे बच्चों, प्लस। और हम यहाँ पे अगर ऐसे प्लस राइट कर दें और 3 4 जा 12 लिख दें तो हमारा बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट एक चीज़ आपको लर्न रखनी है कि कभी भी आगे कोई साइन यूज नहीं करते। अगर आप लिख देते हैं तो रॉन्ग नहीं है, ये सही है, ठीक, लेकिन आगे राइट नहीं किया जाता तो ये प्लस ही कंसीडर करते हैं हम। तो ये 12 आ गया। अब बात कर लेते हैं अपने लेटरल्स की। तो लेटरल्स में क्या होगा बेटा, जो सेम बेस वाले हैं उनको सेम साथ साथ रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, m² है इंटू यहाँ m की पावर कितनी है, 1 है, राइट कर लो। और सेकंड वाले में यहाँ n है इंटू यहाँ क्या है, n² है। अब लिखेंगे 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे, m और पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। क्यों ऐड होंगी, रूल आपको पता है, अगर बेस सेम हो पावर ऐड कर देते हैं। ऐसे ही इंटू n पावर 1 प्लस 2, तो हमें मिलेगा लास्ट स्टेप में 12 m 2 + 1 क्यूब m क्यूब एंड n 1 + 2 3। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वॉइस से लेकर या कोई वीडियो की क्वालिटी को लेकर आप कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों हमें बताइए।
तो चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होते हुए मिलेंगी आगे। ऐसे ही आप बात कर लेते हैं इसके एक और क्वेश्चन की प्यारे बच्चों। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि जी पार्ट इसका हमें दिख रहा है जो कि अपान में लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लेके सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि 3 का जो जी पार्ट है प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका जी पार्ट गिवन है -1/3 a क्यूब फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 9a एंड थर्ड ब्रैकेट में -2a⁴ ये गिवन है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा जो शुरुआत सबसे स्टार्टिंग से जो कॉन्सेप्ट बताया, नंबर्स को एक साथ, लिटरल्स को एक साथ राइट करते हैं। -1/3 इंटू इसका न्यूमरल 9 इंटू इसका न्यूमरल -2, एक ब्रैकेट में हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट में लिटरल्स जिनको कि हम वेरिएबल बोलते हैं, यहाँ पे वेरिएबल a क्यूब इंटू एंड हियर वन इज a एंड हियर वन इज a⁴ एंड नाउ वी सॉल्व इट। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब प्यारे बच्चों साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर माइनस ईयर प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ में माइनस मिलेगा, एंड माइनस एंड माइनस, माइनस एंड माइनस प्लस, तो एट लास्ट हमें प्लस ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो आगे प्लस लिखेंगे नहीं तो प्लस को रिमूव कर देते हैं। तो 6 एंड हियर वन इज, देखो बेस बेस बेस, तीनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा a⁴ प्लस इसकी पावर 1 है प्लस एंड हियर वन इज 4, तो मिलेगा 6a⁴ प्लस 1 4 प्लस 4 8, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों 6a⁴ जो है, जो 6a⁴ आपको आंसर मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज का, और इसके भी कुछ पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं इसके पार्ट 1 की, और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ मोनोमियल इक्विवेलेंट टू गिवन एक्सप्रेशंस। आपको फाइंड करना है एक मोनोमियल। अब ये गिवन एक्सप्रेशंस में बाइनोमियल 2 दे दिए गए हैं एक्सप्रेशंस, बट इसको मोनोमियल पूछा है कि इसको एक साथ मोनोमियल में आप लिख के आंसर बताइए। तो प्यारे बच्चों ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4th का a पार्ट पूरा है 4a³ b² एंड सेकेंड वन इज 3a³ ab⁴ एंड लास्ट वन इज प्लस 2ab⁴। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है 4th का a पार्ट। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं सही लिखा है, हाँ करेक्ट है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरल्स को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा 4 × 3, 4 × 3 एंड यहाँ पे a³ इंटू a³, ठीक, और यहाँ पे b² इंटू b⁴ प्लस यहाँ पे होल के ऊपर पावर 4 है, इसका मतलब 2 की भी पावर 6 आएगी, 2 की भी पावर 6 आएगी, इंटू a की भी पावर 6 आएगी, इंटू b की भी पावर 6 ही आएगी। अगर कोई ब्रैकेट लगाए उसके ऊपर जितनी पावर लगती है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल हों या नंबर हों उनके ऊपर उतनी पावर लग जाती है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे a³ प्लस 3 ऐड कर देंगे, एंड यहाँ पे b² 2 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 6 है प्यारे बच्चों, तो 2 की पावर 6 में क्या राइट करेंगे, इसको 6 टाइम लिखेंगे। 2 की पावर 6 है, इसका मतलब 2 को 6 टाइम लिखना है, तो 2 की पावर 6 मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम राइट कर देंगे, इंटू a⁴
6 प्लस 6, ये आपका हो गया लिटरल। अब बात कर लेते हैं, यहाँ मिलेगा 12a⁴ प्लस 3 6 एंड b⁴4 प्लस 2 6, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा प्यारे बच्चों एक यहाँ पे देखो मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पे a और b अलग अलग थे प्यारे बच्चों, तो हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे अगर अलग अलग हैं तो हमने शुरुआत में बताया था ऐड नहीं कर सकते हम पावर्स को, तो अलग अलग ही लिखेंगे, a⁴ एंड b⁴ ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर बेस सेम होता तो प्लस हो जाते हैं, बेस सेम है नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, हाँ राइट करेंगे 64, एंड ईयर वन इज a⁴ एंड ईयर वन इज b⁴ अब देखेंगे सबसे पहले हम न्यूमरल्स को ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड का साइन है तो 12 और यहाँ पर लिटरल्स भी सेम है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 2 6 6 1 7 76 a⁴ b⁴ दिस इज अवर आंसर। अब आप बताओ, जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि ये बाइनोमियल है, क्यों बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म ये है एक टर्म ये है, और इस बाइनोमियल को आपको मोनोमियल में कन्वर्ट करना था। तो व्हाट इज मोनोमियल, मोनोमियल होता है सिंगल टर्म, अकेला टर्म दिया है, तो इसको हमने देखो सॉल्व किया और सॉल्व करते करते सिंगल टर्म में आ गया, तो हमारा मोनोमियल में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।